और इसके साथ ही आपको बता दें कि ईरान को लॉजिस्टिक देने की बात चल रही है, जहां मिडिल ईस्ट की जंग में रशिया कूद चुका है। ईरान की मदद के लिए रशिया ने अमेरिका की निंदा की थी। रशिया ने यह साफ कहा कि अमेरिका जो ये कर रहा है ये गलत है, और इसके साथ ही अमेरिका को यहां इस हमले की कार्रवाई के बाद अंजाम भुगतना होगा। आपको बता दें, सुप्रीम लीडर खामनेई के बाद ईरान बदले की आग में है, मिडिल ईस्ट जंग में है, भीषण तबाही है। और चलिए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस पैनल में कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, और वहीं अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों को पहले तो गुड मॉर्निंग सर, और मैं आपके पास लौटूंगी। टीपी त्यागी जी, पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा। देखिए, जो इंतजार था ना, वो इंतजार की घड़ी खत्म होती नजर आ रही है। अब इस जंग में रशिया का बड़ा बयान कैसे देख रहे हैं? क्या ये जंग और बढ़ेगा? क्या लग रहा है, क्या नजरिया बदलेगा? क्या ईरान को मजबूती मिलेगी सर? देखिए, रशिया का बयान ही तो आया है। हाँ, रशिया का बयान ऐसा तो नहीं कि आज ही आया है, बिल्कुल। इससे पहले भी आया था। उन्होंने कहा था कि हम भर्त्सना करते हैं। ईरान ने रशिया को यूक्रेन के खिलाफ जो ड्रोन और कुछ मिसाइल दी थी, उसके बदले में रशिया को कुछ तो ईरान के लिए करना ही है। बिल्कुल। लेकिन रशिया ईरान की मदद इजराइल के खिलाफ दो कारणों से नहीं कर सकता। पहला तो कारण ये कि वो एक्टिवली यूक्रेन के साथ उलझा हुआ है, बिल्कुल। यानी कि वो अपने मिलिट्री माइट को ईरान के फेवर में नहीं भेज सकता। और दूसरा ये कि इजराइल में रूसी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते जी हैं। सर। लिहाजा उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि वो इजराइल के खिलाफ ईरान को मदद नहीं करेंगे, या ऐसा उनका इरादा नहीं है, कुछ अलग अलग ऐसे ही शब्दों में। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि इंडिया सॉरी अमेरिका के खिलाफ रशिया और चाइना दोनों रहते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो देते ही रहेंगे। इन दोनों ने स्टेटमेंट वेनेजुला के खिलाफ भी दिए थे। जी। जब वेनेजुला पर अटैक हुआ तब भी इन्होंने कहा था कि हम वेनेजुला की मदद करेंगे। कौन सी मदद की जी इन्होंने? उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। और दूसरी एक बात और है, ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के सपोर्टर हैं, लेकिन हम इतना बताते हैं कि ईरान एक ऑक्टोपस की तरह इतने सारे आतंकी प्रॉक्सी, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, कतैब, हिजबुल्लाह, अल बदर, ये जो आतंकी संगठन है, इनसे मिडिल ईस्ट के सारे देश परेशान थे। वो बेशक चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर ये कह रहे थे पहले कि हम अमेरिका को अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जी सर। लेकिन लेकिन जब ईरान ने दुबई पे हमला किया, दुबई में तो अमेरिकन बेस भी नहीं है, जब उस पे हमला किया तो उसके बाद फिर सऊदी अरबिया और देश बोलने लगे कि हम अब ईरान के खिलाफ है। अगर खोमेनी जिंदा होते तो शायद वो ये करने की इजाजत ना देते, जी, क्योंकि ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट को अपने खिलाफ कर दिया है। बिल्कुल ठीक है सर, बने रहिए। अरविंद जी से भी मेरे एक सवाल होगा बहुत अहम। देखिए, यहां पर अरविंद सर, यहां रशिया ने अनैतिक बताया खामनेई की हत्या को। रशिया जैसी महाशक्ति ने अनैतिक बताया है, और कहा जाता है कि जब महाशक्ति का ऐसा बयान सामने आता है, एक बयान ही काफी है सर। क्या ऐसा लग रहा है कि अब मिडिल ईस्ट की इस जंग में दो महाशक्ति, यानी कि हम चाइना की भी बात कर लेते हैं, तो क्या रशिया अब पुतिन अमेरिका से इस बात की बदला लेते नजर आएंगे? क्या लगता है, क्या नजर आ रहा है सर? देखिए सृष्टि जी, आपने कहा कि महाशक्ति, जी। वो कितनी शक्ति बची है उसमें ये एक अलग मसला है। हाँ। इसलिए अमेरिका का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, न चीन न रूस। इसलिए वो बयानबाजी तो करेंगे। अगर आपके दोस्त को कोई पीट रहा है, आपके लिए उन्होंने इतनी वहां से अमेरिका से लड़ाइयां मोल ली, चीन को सस्ते दामों पे तेल दिया, बहुत ही कौड़ियों के दाम ईरान ने, तो क्या वो इतना भी नहीं बोलेंगे? बोलना तो पड़ेगा। और जिसको हाँ। S-400 की बात पुतिन साहब कह रहे हैं कि खरीदा होता तो ठीक रहता, क्या वो फ्री में दे रहे थे? पैसे लग रहे थे। और